हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आज हमारे ऑफिस में लाइट नहीं आ रही, मगर अब मैंने ये सोचा, ओह वाह उसी वक्त आ गई, वाह नाइस। सो मैंने ये सोचा था चलो लाइट नहीं भी आ रही फिर भी मैंने यूट्यूब पे डेडिकेटेड रहना है और वीडियोस बनाते रहना है, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन लाइट आ गई, वाह। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इज केराटिन गुड फॉर योर हेयर और नॉट। केराटिन ट्रीटमेंट का बहुत सी लड़कियों ने सुना होगा, बहुत सी लड़कियों ने सैलून से करवाया भी होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आपको क्या करवाना चाहिए केराटिन ट्रीटमेंट या नहीं। एज अ डॉक्टर आई विल टेल यू, एंड उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या केराटिन बेटर है या हेयर बोटॉक्स बेटर है। तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट सैलून से अगर करवाना भी है तो कौन सा करवाना चाहिए। अच्छा, अब बहुत सी लड़कियां जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं ताकि उनके बाल जो हों वो बिल्कुल फ्रिज फ्री हो जाएं, स्मूथ हो जाएं और बिल्कुल स्ट्रेट रहें। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग क्यों करवाते हो, बट मैं आपको इसके बाद एक एडवाइस दूंगी, एंड एज अ डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल रॉ एडवाइस दूँ जिसमें आपका फ़ायदा होगा, कोई नुकसान ना हो। सो केराटिन पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ और एंड में एज यूजुअल मैं आपको बताऊंगी दैट इज इट अप्रूव्ड बाय मी और नॉट। अब हम बात करते हैं कि केराटिन में होता क्या है। जब आप सैलून में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले वो एक कोई गैस अप्लाई करते हैं, होती वो फॉर्मुलेशन क्रीम में ही है मगर उस गैस का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। करते क्या है कि वो आपके बाल, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके बालों पे सैलून वाले वो अप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं, आपके बालों के बॉन्ड्स कहलाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, उसे तोड़ते हैं और फिर उसकी जो शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। इसकी वजह से क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है स्ट्रेट बालों पे ज़्यादा, इसलिए आपको नज़र आता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और स्ट्रेट और फ्रिज फ्री हो गए हैं। बट अब बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड गैस की। तो मैं सारी प्यारी प्यारी लड़कियों को यही बताना चाहती हूँ कि फॉर्मल्डिहाइड गैस जो वो यूज़ करते हैं केराटिन ट्रीटमेंट में वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि इतनी स्टडीज़ हुई हुई हैं जिसके अंदर वो कार्सिनोजन मानी जाती है, जिसका मतलब ये कि वो इवन कैंसर कॉज कर सकती है। वो आपके लंग्स के अंदर अगर आप वो इनहेल कर लो गैस तो वो आपके लंग्स को भी ख़राब कर सकती है। मैं सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। एलर्जीज कॉज कर सकती है, इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है। इन शॉर्ट, फॉर्मल्डिहाइड गैस इज़ ए वेरी डेंजरस गैस which they use in salons for keratin treatment. तो अगर मुझे आपको एडवाइस करना होगा, is it Dr. Aruba approved? No. Keratin treatment is not approved by any doctor, I believe. कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करेगा बिकॉज सारे डॉक्टर्स को पता है कि फॉर्मल्डिहाइड गैस कितनी डेंजरस है। तो मैं आप लोगों को यही पर्सनल सजेशन दूंगी कि आप कुछ जाके आर्टिकल्स भी पढ़ें, उसमें लोगों को किडनी स्टोन्स भी हुए हैं, उनके किडनी डैमेज भी हो चुका है। I would suggest that do not get केराटिन ट्रीटमेंट डन इन योर हेयर एट एनी कॉस्ट। तो फिर अब सवाल उठता है कि फिर हम क्या करवाएं। हमारे बाल फ्रिजी हैं, हमारे बाल रफ हो रहे हैं, हमें लॉन्ग टर्म किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, तो फिर हम कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, या तो आप अपने बालों की इस तरह की हेल्थ बनाएं कि आपके बालों के बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो डैमेज ही ना हो, वो नेचुरली शाइन दे। अब मेरे बालों में केराटिन नहीं हुआ, ठीक है, बट जैसे ही मैंने अपने बाल थोड़े से डार्क कलर किए उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा शाइन नज़र आ रहा होगा। और रीज़न ये है कि मैं अपने बॉन्ड्स को बहुत ज़्यादा उन पर मेहनत करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्मूथनर्स, बॉन्ड फाइबर बिल्डर्स यूज़ करती हूँ जो नेचुरल है, उसमें कोई गैस नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। मगर अगर आपने करवाना है कोई ट्रीटमेंट, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हेयर केराटिन ट्रीटमेंट से बहुत बेटर है कि आप करवाएं हेयर बोटॉक्स, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल्स यूज़ होते हैं बट फिर भी रिलेटिवली लेस अमाउंट में यूज़ होते हैं देन हेयर केराटिन। अगर आप मुझसे पूछें क्या हमें दोनों करवाने चाहिए, मैं कहूँगी नहीं। आप घर के अंदर खुद ट्रीटमेंट्स यूज़ करें, इवन आप राइस वाटर मास्क यूज़ कर लें, मैकेडेमिया मास्क यूज़ कर लें। इनको इवेंचुअली अपनी हेयर हेल्थ को इतना बेहतर करें कि फ्रिज ना हो। फ्रिज का मतलब होना, हेयर ब्रेकेज का मतलब होना। और मुझे अच्छा याद आया कि अगर आपने ये ट्रीटमेंट्स करवाए तो आपके बाल इतने वीक हो जाएंगे कि वो थोड़े टाइम के बाद वो टूटना खुद ही शुरू हो जाएंगे, तो उनकी पावर बहुत वीक हो जाएगी। मतलब अगर इस टेस्ट आपने करना है, आप अपने बालों को ऐसे लेके यूँ करें,
उसके अंदर आपको नजर आता है कि आपके बाल टूट रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपके बाल बहुत ज्यादा वीक हैं। अच्छा, सो हेयर बोटॉक्स बेटर देन केराटिन ट्रीटमेंट, स्टिल नॉट रिकमेंडेड। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, अब इसका ये है कि मुझे एक बहुत अच्छा DIY पता है जिसके अंदर आप घर के अंदर एक केराटिन मास्क अप्लाई करके वही सेम रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे क्योंकि आप केमिकल्स यूज नहीं कर रहे, बट आप नेचुरल चीजें यूज करके अपने बालों को काफी हद तक फिर स्ट्रेट और स्मूथ बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो होम मेड केराटिन मास्क शेयर करूँ तो आप कमेंट करें एंड देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। Thank you so much for watching my video. I hope it helped you. If it did, please subscribe to my channel ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं और आपकी सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। Other than that, I'll see you in the next video. अल्लाह हाफिज़।